रुख कर लेते हैं एक बड़ी खबर की और। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का निधन। 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। फिल्म जगत में मातम पसरा हुआ है। शमशान घाट पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। सनी देओल, बॉबी देओल शमशान घाट पर मौजूद हैं और तमाम जो फिल्मी हस्तियां हैं वो पहुंच रही हैं। अभिनेता सलमान खान शमशान घाट पर पहुंचे हुए हैं। सिद्धार्थ रॉय कपूर शमशान घाट पहुंचे हैं। हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र का निधन और उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए तमाम जो बड़े सितारे हैं, फिल्मी सितारे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, अलग अलग जगहों से जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं अपने पसंदीदा हीरो को, अपने पसंदीदा अभिनेता को अलविदा कहने के लिए। अलविदा ही मैन, एक मजबूत शख्सियत और एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने एक युग तक हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर राज किया। और बिल्कुल सही जो है वो लिखा है अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कि जब वो जवान हो रहे थे उस दौरान एक ऐसे अभिनेता के रूप में इनकी पहचान थी, धर्मेंद्र की पहचान थी कि हर एक लड़का, हर एक युवा उनके जैसा ही बनना चाहता था। पंजाब का एक लड़का जो है वो बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज कर रहा था उस समय और उनके जैसा हर कोई देश में जो हर युवा है वो बनना चाहता था। ऐसे थे धर्मेंद्र और ऐसी उनकी छवि, ऐसा उनका अभिनय जो हर किसी को इतना पसंद आया, इतना भाया कि लंबे समय तक बड़े पर्दे पर इन्होंने राज किया। और न सिर्फ लंबे समय तक उस वक्त, बल्कि अभी भी अनेकों फिल्मों में इनके जो रोल हैं वो रहे हैं। और अब यादों में ही मैन धर्मेंद्र। ही मैन का टाइटल, सबसे हैंडसम होने का टाइटल, ऐसे अनेकों टाइटल इन्हें मिले अपने दर्शकों की तरफ से, अपने चाहने वालों की तरफ से। और हर किसी के दिल पर राज करने वाले बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे और पिछले 10-15 दिन पहले भी इस तरह की खबर सामने आई थी कि उनका निधन हो गया है। हालांकि परिवार के लोग सामने आए, उन्होंने इस खबर को फेक बताया और उसके बाद ये जानकारी सामने आई कि उनको हॉस्पिटल से घर भेज दिया गया, उनकी छुट्टी हो गई है। लेकिन अब ये खबर सामने आई है और जैसे ही ये जानकारी सामने आई कि अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, उसके बाद पूरे न सिर्फ हिंदी सिनेमा जगत में, बॉलीवुड जगत में, बल्कि पूरे देश में ही जो उनके चाहने वाले जो लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उन्हें पसंद करने वाले जो लोग हैं, उनमें मातम पसरा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दुख जताया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताया और बाकी तमाम जो दिग्गज हैं वो दुख जता रहे हैं। तमाम जो बड़े नेता हैं, बड़े जो अभिनेता हैं, दिग्गज अभिनेता हैं, वो उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए शमशान घाट पहुंचे। एक्टर ने अंतिम सांस ली। 8 दिसंबर को 90 साल के होने वाले थे धर्मेंद्र, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। हाल फिलहाल की अगर बात करते हैं तो 21 फिल्म में नजर आने वाले हैं। आखिरी फिल्म 21 है जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है, उसमें नजर आएंगे धर्मेंद्र। लेकिन उस फिल्म की रिलीज होने से पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा, क्योंकि हाल ही में उनका एक पोस्टर जो है वो जारी किया गया था उस फिल्म से संबंधित। और तमाम जो अभिनेता हैं, जो प्यार करने वाले हैं, वो अपने अपने अंदाज में, अपने अपने तरीके से अपना दुख जो है वो जाहिर कर रहे हैं। क्योंकि कॉमेडियन कपिल शर्मा ने एक तस्वीर धर्मेंद्र के साथ शेयर की और लिखा कि अलविदा धर्मपा जी, आपका जाना बहुत ही दुखदाई। ऐसा लग रहा है जैसे दूसरी बार पिता को खो दिया हो। बिल्कुल एक, जितने वो सीनियर थे इंडस्ट्री में और सबकी मदद करते थे, सबको गाइड करते थे, जो भी उनसे सलाह मांगता था उनको सलाह देते थे और सबको प्यार करते थे।
एक ऐसे हर दिल अजीज शख्सियत धर्मेंद्र जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, और सबको प्यार करना, सबको आशीर्वाद देना, सबको गाइड करना, उनके बारे में बताया जाता है कि वो हर किसी से प्यार करते थे और ख़ुद भी सोशल मीडिया पर भी लगातार एक्टिव रहे। सोशल मीडिया पर अपने फार्म हाउस से वीडियोस डालते रहते थे। तो हर अपने चाहने वाले को कहीं ना कहीं खुश रखने की वो कोशिश करते थे। लेकिन अब धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि एक युग का अंत हो गया है। बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन पर पीएम मोदी ने भी अपने तरीके से जो है वो दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह लिखा कि धर्मेंद्र जी का निधन जो है वो भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्मी हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे जिन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी। जिस तरह से उन्होंने अनेकों भूमिकाएं निभाई और उससे अनगिनत लोगों के दिलों को उन्होंने छुआ। और धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए भी समान रूप से इसी तरह से जाने जाएंगे, पहचाने जाएंगे। और इस दुख की घड़ी में उन्होंने उनके परिवार, मित्रों और जो उनके असंख्य प्रशंसक हैं उनके लिए संवेदनाएं भी जताई हैं। पिछले दिनों से उनका जो स्वास्थ्य है वो लगातार खराब हो रहा था और इसी वजह से एक बार बीच में इस तरह की अफवाहें भी सामने आई, इस तरह की गलत जानकारी भी सामने आई कि उनका निधन हो गया है। लेकिन अब उनका आखिरकार जो है वो इस दुनिया को अलविदा कह ही गए, नहीं बचाया जा सका उन्हें। हालांकि प्रयास किए डॉक्टर्स ने, डॉक्टरों की टीम ने काफ़ी प्रयास किए कि उनकी सेहत में सुधार किया जा सके, लेकिन शायद इससे ज़्यादा सांसें उनके लिए नहीं थी। ब्रीच कैंडी अस्पताल में नियमित जांच और उपचार के लिए उन्हें ले जाया जाता रहा, लेकिन अब उन्हें घर पर ही रखा जा रहा था। घर पर ही उन्हें उनकी देखभाल जो है वो की जा रही थी। सांस लेने में कठिनाई थी और इसके अलावा भी उम्र संबंधी समस्याएं थी, कई तरह की बीमारियां, कई तरह की परेशानियां उन्हें थी। उम्र के साथ साथ जो समस्याएं होती हैं, और अब जब इस बारे में जानकारी सामने आई, उनके निधन की जानकारी जैसे ही सामने आई तो पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ पड़ी और तमाम जो बड़ी हस्तियां हैं वो उनके घर पर पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर शमशान घाट पर भी इसी तरह से बड़ी संख्या में जो प्रशंसक हैं वो पहुंचे और तमाम जो दिग्गज हैं फिल्म जगत के वो भी वहां पर पहुंचे। अगर ही मैन धर्मेंद्र के बॉलीवुड करियर की बात करें तो हिंदी सिनेमा में उन्होंने लगभग 6 दशकों का उनका एक करियर रहा है, एक बड़ा लंबा करियर उनका रहा है। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने 1960 में की थी और अभी तक भी उनकी फिल्में जिसमें उन्होंने काम किया वो रिलीज हो रही हैं। अभी भी एक फिल्म जो है वो आने वाली है। तो अनेकों फिल्मों में उन्होंने काम किया। दिल भी तेरा, हम भी तेरे, ये उनकी पहली फिल्म थी और शायद 21 उनकी आखिरी फिल्म होगी। शोला और शबनम, अनपढ़, बंदिनी, पूजा के फूल, हकीकत, फूल और पत्थर, खामोशी, प्यार ही प्यार, सीता और गीता, यादों की बारात, इस तरह की फिल्में उनकी आई। और शोले जैसी यादगार फिल्म जो एक ऐसी फिल्म है जिसकी तो न जाने कितनी प्रशंसा हुई। और साल 2012 में उन्हें भारत सरकार ने तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा, पद्म भूषण से सम्मानित उन्हें किया गया था। कई बार आलोचकों और दर्शकों की प्रशंसा भी उन्होंने हासिल की और बॉलीवुड के सबसे महान और प्रतिष्ठित अभिनेताओं में उन्हें गिना जाता है और हमेशा गिना जाता रहेगा, क्योंकि भले ही अब धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी फिल्में और उनका जो व्यवहार, जिस तरह से वो सभी लोगों से प्यार से बात करते थे, सभी अपने जूनियर्स को गाइड करते रहे, यंग जनरेशन को गाइड करते रहे समय समय पर, और अपना एक हंसमुख अंदाज जिससे वो हर किसी का मन मोह लेते थे, उसको लेकर के ज़रूर उन्हें याद किया जाता रहेगा।
हालांकि पूरी फैमिली जो है वो फिल्म जगत से ही जुड़ी हुई है, चाहे वो सनी देओल, बॉबी देओल, ईशा देओल, हेमा मालिनी, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं फिल्म जगत के जिन्होंने काफ़ी नाम कमाया है। लेकिन धर्मेंद्र एक अपनी उनकी अलग पहचान थी और अपनी उसी पहचान के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा, उनके किरदारों के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। जिस तरह के किरदार उन्होंने निभाए, जिस तरह से उन्होंने फिल्मों में काम किया, अनेकों किरदार उन्होंने फिल्मी पर्दे पर निभाए हैं और हर किरदार को वो जिस तरह से बखूबी निभाते थे, चाहे वो यारी दोस्ती का किरदार हो या फिर वो ही मैन का किरदार हो, एक मजबूत शख्सियत का किरदार हो, वो अलग अलग फिल्मों में अलग अलग तरीके से उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से अपने अंदाज में उन्होंने एक अलग ही पूरी पकड़ जो है वो बनाई हिंदी सिनेमा में, दर्शकों की तरफ से उन्हें सबसे हैंडसम हीरो और ही मैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब दिया गया। और जो प्रमुख फिल्में उनकी, शोले, अनुपमा, सीता और गीता, धर्मवीर भी काफ़ी पॉपुलर फिल्म हुई उनकी, जिसमें उन्होंने यारी दोस्ती का जो किरदार है वो दिखाया और फिर इस गाने की मिसालें यारी दोस्ती में दी जाने लगी, इस फिल्म की मिसालें यारी दोस्ती के लिए दी जाने लगी। तो इस तरह के अनेकों किरदार हैं जो एक तरह से जो लोगों के दिलों पर उन्होंने राज किया इन फिल्मों की बदौलत, इन किरदारों की बदौलत। और फिल्मी पर्दे के अलावा फिल्मी जगत के लोग जो इनसे मिलते थे, जो यंग जनरेशन के जो कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचते थे और इनसे मिलते थे, उनको बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे, गाइड करते थे अच्छे से। तो एक मार्गदर्शक बॉलीवुड का वो बॉलीवुड से अब चला गया है, बॉलीवुड से नहीं बल्कि इस दुनिया को अलविदा किया गया है। और तमाम जो बड़े चेहरे हैं, बड़ी हस्तियां हैं, वो शमशान घाट पर पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। तमाम जो बड़ी हस्तियां बॉलीवुड जगत की वो पहुंची। अब यादों में है ही मैन ऑफ बॉलीवुड और उनकी प्रमुख फिल्में। अब उनकी फिल्मों को देख करके ही उन्हें याद किया जा सकेगा। शमशान घाट पर पहुंचा धर्मेंद्र का परिवार। तो तमाम जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं, अभिनेता पहुंच रहे हैं उनके अंतिम संस्कार में। और तमाम राजनीतिक हस्तियों ने भी, बड़े नेताओं ने भी उनके निधन पर दुख जताया है। अब यादों में ही मैन धर्मेंद्र, क्योंकि बड़े लंबे समय तक इन्होंने जहां बड़े पर्दे पर राज किया, एक युग का अंत अब हो गया है बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र के निधन पर। तमाम जो हस्तियां हैं वो दुख जता रही हैं। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी और विनम्रता और गर्मजोशी के लिए जाने जाते रहेंगे हमेशा। जिस तरह से सादा जीवन इन्होंने जिया और हमेशा जिस तरह से अपने करीबियों को प्यार करते थे धर्मेंद्र। और चाहे कोई भी हो, अगर सिनेमा जगत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, कोई कलाकार उनसे मिलने के लिए जाता था, उनसे मिलता था, तो हर किसी को प्यार करते थे। अब नम आंखों से विदाई दे रहे हैं सभी, आखिरी सलाम कर रहे हैं। अब यादों में रहेंगे धर्मेंद्र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी हीमैन को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने भी ये लिखा कि धर्मेंद्र का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। और वाकई एक बहुत बड़ा नुकसान भारतीय सिनेमा के लिए, हिंदी सिनेमा के लिए है, क्योंकि काफ़ी सीनियर थे और
बहुत ही सभी को गाइड करते रहते थे। लीजेंड थे धर्मेंद्र। उन्होंने जिंदगी को एक आशीर्वाद की तरह छुआ है। हर किसी को प्यार करते थे, चेहरे पर हमेशा खुशी उनके झलकती थी। भले ही अब क्योंकि बहुत बुजुर्ग हो चुके थे, सही तरीके से बिना सहारे के चल फिर भी नहीं पाते थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनके चेहरे पर एक अलग ही एनर्जी झलकती थी और खुश रहते थे हमेशा। उनके निधन पर हर कोई दुख जता रहा है। सिनेमा जगत में मातम पसरा हुआ है। मैन के आखिरी दर्शन करने के लिए तमाम जो बड़े दिग्गज हैं, अभिनेता हैं, वो पहुंच रहे हैं। फिल्मी जगत की हस्तियां लगातार उनके दर्शनों के लिए पहुंच रही हैं। चाहे दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर की बात करें, सलमान खान की बात करें, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, हर कोई। और पवन हंस शमशान घाट में उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चल रही है। वहीं पर तमाम जो बड़ी हस्तियां वो भी पहुंचे ताकि उन्हें अंतिम विदाई दे सकें। और पद्म भूषण से सम्मानित थे। साल 2012 में ये सम्मान उन्हें मिला था। बॉलीवुड के सुपरस्टार, हिंदी सिनेमा जगत के ही मैन और सबसे हैंडसम हीरो का भी टाइटल इनके पास था, लेकिन अब अलविदा कह गए हैं इस दुनिया को। 89 साल की उम्र में अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हुआ है। पर्सनल लाइफ भी काफ़ी सुर्खियों में रही। हेमा मालिनी से शादी करने के लिए उन्होंने धर्म तक बदल लिया था, इस तरह की जानकारियां भी सामने आई। और अब 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आज इस दुनिया को अलविदा कह गए। धर्मेंद्र पिछले काफी समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी उन्हें हो रही थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, वहाँ पर भी इलाज करवाया गया। अस्पताल से छुट्टी हो गई। हालांकि उस दौरान एक बार पहले भी इस तरह की अफवाहें सामने आई थी, इस तरह की जानकारी सामने आई थी कि उनका निधन हो गया, लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो एक बार के लिए उनके प्रशंसकों में खुशी की लहर जो है वो देखने को मिली थी कि अच्छा हुआ ये खबर अफवाह थी। अब हमारे जो चहेते सुपरस्टार हैं वो हमारे बीच में ही रहेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा वो खुशी नहीं टिक पाई। अंततः आज उन्होंने आखिरी सांस ली और इस दुनिया को अलविदा कह ही दिया। अभिनेता सलमान खान शमशान घाट पहुंचे और भी तमाम जो परिवार के सदस्य हैं वो भी शमशान घाट पहुंचे। फिल्म निर्माता सिद्धार्थ रॉय कपूर शमशान घाट पहुंचे। हर कोई आज इस मौके पर गमगीन नजर आ रहा है। जो तमाम बड़े अभिनेता हैं वो भी लगातार पहुंच रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राहुल गांधी समेत तमाम जो दिग्गज हैं और राजनीतिक दिग्गज हैं, उनकी तरफ से भी उनके निधन पर दुख जताया गया है।
जगत में मातम का माहौल है, मातम पसरा हुआ है। सबसे बड़े सुपरस्टार जो रहे हैं हिंदी सिनेमा के, उनमें से एक धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे, अलविदा कह गए हैं इस दुनिया को। हालांकि कुछ दिन पहले भी इस तरह की जानकारी सामने आई थी, इस तरह की खबर सामने आई थी कि उनका निधन हो गया है। तो प्रशंसकों में काफ़ी रोष देखने को मिला था, काफ़ी गम जो है उस वक्त भी पसर गया था। लेकिन जैसे ही इस बारे में जानकारी सामने आई थी कि नहीं, ये खबर झूठी थी, अफवाह थी, तो उसके बाद लोगों में ज़रूर खुशी देखने को मिली थी, उनके प्रशंसकों में खुशी देखने को मिली थी। लेकिन अब एक बार फिर से 10-15 दिन के अंतराल के बाद इस तरह की जानकारी सामने आई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं, पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। धर्मेंद्र एक ऐसा चेहरा, एक ऐसा अभिनेता जिसको हर कोई पसंद करता था, उनके अभिनय को हर कोई पसंद करता था और अपने अभिनय के जरिए उन्होंने न जाने कितने दिलों पर राज किया और बॉलीवुड में भी लगभग 60 से 70 साल तक उन्होंने राज किया है बड़े पर्दे पर। जिस तरह से उनकी फिल्में लगातार आती रही और लोग उन्हें पसंद करते रहे, अनेकों फिल्म जो है उन्होंने हिट फिल्में जो हैं वो दी, ऐसी यादगार फिल्में दी जिनके चर्चाएं आज तक भी होती हैं, चाहे वो शोले की बात करें या धर्मवीर की बात करें। अनेकों फिल्में ऐसी हैं जो उन्होंने दी हैं जिनकी आज भी चर्चाएं होती हैं और आज भी उन्हें याद किया जाता है, आज भी देखा जाता है, लोग पसंद करते हैं। जब नया सिनेमा है, नए दौर का सिनेमा है, उस दौर में भी उनकी फिल्मों को आज देखा जाता है, आज भी। और अभी भी जो नई फिल्में आ रही हैं, नए दौर की फिल्में आ रही हैं, उनमें भी इनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल जो है वो देखने को मिलता रहा है। अभी भी एक आखिरी फिल्म जो है वो 21 अभी रिलीज होने वाली है। फिल्म फेयर लाइफ टाइम का अवार्ड इन्हें मिला, पद्म भूषण का अवार्ड इन्हें मिला, अनेकों अवार्ड जो मिले अपने जीवन में, कई बार विशेष सम्मान मिलते रहे हैं। दर्शकों द्वारा सबसे हैंडसम हीरो और हीमैन ऑफ बॉलीवुड का खिताब इन्हें दिया गया। शोले, यादों की बारात, धर्मवीर, राजा जानी, इस तरह की बड़ी फिल्में, हिट फिल्में जो इन्होंने अपने करियर में दी। लेकिन अब यादों में अब नहीं रहे इस दुनिया में बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र। 90 साल के होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद पूरे बॉलीवुड जगत में शोक की लहर है। पिछले काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, सांस से संबंधी परेशानी थी, जिसके चलते पिछले दिनों उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। लेकिन फिलहाल उन्हें घर पर ही इलाज दिया जा रहा था, घर पर ही उनकी देखभाल की जा रही थी। और अब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। धर्मेंद्र को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महान, सबसे खूबसूरत और व्यावसायिक रूप से सबसे सफल फिल्म सितारों में से एक माना जाता था। 65 साल के फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा में सबसे ज़्यादा हिट फिल्मों में अभिनय करने का रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम है। सबसे ज़्यादा अगर हिट फिल्में किसी ने दी है तो वो धर्मेंद्र हैं, क्योंकि धर्मेंद्र को लोग इतना पसंद करते थे, चाहे किसी भी तरह की कोई कहानी, कोई स्क्रिप्ट और जिसमें वो काम कर रहे हैं, अगर धर्मेंद्र उस फिल्म के हीरो हैं तो फिर लोग उस फिल्म को देखने के लिए सिनेमा घरों तक पहुंच जाते थे। अब यादों में है हीमैन धर्मेंद्र। अपने जीवन में जिस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जिया है और जिस तरह से फिल्मों में काम किया है, उन तमाम चीज़ों को लेकर के हमेशा याद किए जाते रहेंगे। उनका जो देसी ठाठ था, उनका जो देसी अंदाज था, अंतिम समय में वो
अपने फार्म हाउस पर रहते थे और वहाँ वो वीडियोस बना करके डालते रहते थे सोशल मीडिया पर अपने प्रशंसकों के लिए, अपने फैंस के लिए। तो उसको लेकर के भी उनके जीवन को समझा जा सकता है, उनके जिस तरह का वो उनका रहन सहन था उससे समझा जा सकता है। किसानों के प्रति, किसानी के प्रति उनका लगाव था, क्योंकि किसान परिवार से ही वो आते थे और हमेशा उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी, एक मुस्कान रहती थी। लेकिन अब ये मुस्कान, ये चेहरा हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गया है। धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के पहले एक्शन स्टार भी माने जाते हैं जिन्होंने एक्शन किया फिल्मों में। और एक एक्शन हीरो के रूप में अपनी पहचान उन्होंने बनाई। तो इस तरह से ऐसी अनेकों फिल्में उन्होंने दी। उनकी फिल्म आई शोले, और उसमें जिस तरह के उनके अलग अलग डायलॉग्स जो हैं वो हमेशा याद किए जाते रहे हैं। हमेशा लोग उनके डायलॉग्स को अपने आम बोलचाल में भी इस्तेमाल करते रहे हैं। पर्दे पर मर्दानगी का नया चेहरा लेकर के सामने आए थे धर्मेंद्र। उन्होंने दिखाया कि मर्द सिर्फ लड़ने के लिए नहीं होता बल्कि प्यार करने के लिए भी होता है। शोले के वीरू में जो नटखटपन उनका था वही सत्यकाम में इंसानियत बना। कभी टंकी पर चढ़ करके शादी के लिए धरना दिया, कभी आंखों ही आंखों से उन्होंने कविताएं कही। सांसद भी रहे, राजनीति में भी उन्होंने अपना हाथ आजमाया, संसद भवन पहुंचे, लेकिन उनकी बातों में गांव की मिट्टी रही। सोशल मीडिया पर खेतों में घूमते, पेड़ों से बात करते हुए, गाय को पुचकारते हुए, प्यार बांटते हुए हमेशा नजर आए। आखिरी वक्त तक जमीन से जुड़े रहे और यही वजह है कि आज उन्हें याद किया जा रहा है। आज हर कोई उनके जाने का गम मना रहा है, उनके इस दुनिया में ना रहने का गम मना रहा है। अब उनकी फिल्में जो हैं वो लोग देखेंगे, उन्हें पसंद करते रहेंगे, लेकिन अब दिलों में लोगों के हमेशा रहेंगे, लेकिन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। शोले जैसी फिल्में उन्होंने की, यमला पगला दीवाना जैसी फिल्में की, धर्म 20 जैसी फिल्में की, शराफत, चुपके चुपके जैसी फिल्में की, लेकिन आज वो इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, अब यादों में रहेंगे ही मैन ऑफ बॉलीवुड। एक ऐसी शख्सियत जो हमेशा मुस्कुराते रहे, प्यार बांटते रहे और उस दौर की फिल्मों में हमेशा उनका जो क्रेज था वो लोगों के सिर पर चढ़कर बोलता था। जो भी फिल्म आई उनकी वो हिट जाती थी, ऐसा उनका अंदाज था, ऐसे उनके डायलॉग्स थे जो सीधा लोगों की जुबान पर चढ़ जाते थे और लोग तालियां बजाने लगते थे। और उनकी आवाज़ हर किसी को भाती थी। ऐसी आवाज़ थी, आवाज़ में ऐसा इतनी मिठास, इतना दम, उनकी दमदार आवाज़ और उसमें मिठास, तो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत अब इस दुनिया को अलविदा कह गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि उनका निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है। वो एक प्रतिष्ठित फिल्म हस्ती, एक अद्भुत अभिनेता थे। उन्होंने अपनी हर भूमिका में आकर्षण और गहराई भर दी थी। धर्मेंद्र जी अपनी सादगी, विनम्रता और गर्मजोशी के लिए हमेशा समान रूप से प्रशंसित थे। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ हैं। ओम शांति। यानी हर कोई उनकी सादगी और उनकी विनम्रता का कायल था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने सोशल मीडिया पोस्ट में यही लिखा कि दिग्गज अभिनेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के लिए एक बड़ी क्षति है। सबसे लोकप्रिय अभिनेताओं में से एक, उन्होंने अपने दशकों लंबे शानदार करियर के दौरान कई यादगार प्रस्तुतियां दी। भारतीय सिनेमा की एक महान हस्ती के रूप में वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो कलाकारों की युवा पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। बिल्कुल एक विरासत छोड़ करके गए हैं।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका जिक्र किया है और अपने पीछे अपनी फिल्में जो हैं वो ज़रूर छोड़ गए हैं, अपना व्यवहार, अपना व्यक्तित्व ज़रूर छोड़ करके चले गए हैं, लेकिन इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं। अब बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया को अलविदा कह गए और आज उनके निधन पर हर कोई गमगीन है, हर कोई मातम मना रहा है, क्योंकि न सिर्फ बॉलीवुड का ये नुकसान है बल्कि आम लोग जो उन्हें पसंद करते थे उनके लिए व्यक्तिगत क्षति। प्रख्यात फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। अपने प्रभावी अभिनय से सिनेमा प्रेमियों के दिलों पर उन्होंने अमिट छाप छोड़ी। अपनी सादगी और जीवंत अभिनय से उन्होंने दशकों तक देश और दुनिया के कला प्रेमियों के दिलों पर राज किया। इस कठिन समय में शोक संतप्त परिवार और उनके प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिजनों को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से सोशल मीडिया पोस्ट किया गया, उसमें बातें लिखी गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोकप्रिय फिल्म अभिनेता श्री धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। भारतीय सिनेमा में उनका योगदान अविस्मरणीय और अप्रतिम है। उन्होंने अपने सशक्त अभिनय, सहज व्यक्तित्व और सरलता से करोड़ों हृदयों में विशेष स्थान बनाया। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो पुण्य आत्मा को सद्गति प्रदान करें और शोक संतप्त परिवार वालों को और उनके असंख्य प्रशंसकों को इस कठिन समय में धैर्य और शक्ति दें। ओम शांति। तो हर कोई अपने अपने शब्दों में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है, नमन कर रहा है, याद कर रहा है, क्योंकि अब बॉलीवुड के ही मैन, सबसे हैंडसम हीरो धर्मेंद्र इस दुनिया में नहीं रहे। उनके चेहरे पर जो हमेशा एक मुस्कुराहट बनी रहती थी, वो अब हमेशा हमेशा के लिए लुप्त हो गई है। अब धर्मेंद्र रह गए हैं दिलों में, हर किसी के दिलों में। अब उन्हें एक अलग उनका स्थान जो है वो रहने वाला है। और फिल्म निर्देशक हैं मधुर भंडारकर, उन्होंने लिखा कि भारतीय सिनेमा के असली ही मैन महान धर्मेंद्र जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। मुझे उनसे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला। वो हमेशा जीवंत और हास्य से भरे रहते थे। उनके उल्लेखनीय योगदान से भारतीय सिनेमा में एक युग का अंत हुआ और इससे हमेशा याद रखा जाएगा। ओम शांति। तो मधुर भंडारकर ने भी उन्हें याद किया और बताया जब भी वो मिलते थे तो हमेशा एक जीवंत जो चेहरा है वो सामने होता था। शिखर धवन जो भारतीय क्रिकेटर, उन्होंने लिखा कि आप न केवल कद में बल्कि आत्मा में भी शान से खड़े रहे और धर्मेंद्र जी हमें ताकत दिखाने के लिए धन्यवाद। ये क्रिकेटर शिखर धवन की तरफ से एक सोशल मीडिया पोस्ट, जिसमें उन्होंने लिखा कि दयालु, ताकत दिखाने के लिए धन्यवाद, दयालु हो सकते हैं।